हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक औसत के बारे में। और औसत आप सभी जानते हो कि औसत जो है वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आप चाहे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देख लो, है ना, एसएससी, रेलवे, उन सभी में, और उसके बाद में स्टेट, अलग अलग स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उन सभी में आता है। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो रीट, पटवार, ठीक है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी में ये टॉपिक जो है वो आता है। और चाहे यूपी एसआई में बात करो या एलडीसी बात करो, ठीक है, तो लगभग सभी में आता है। तो हम लोग ये मेजर टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है हमारे पास में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं औसत। तो आप लोग उसको हेडिंग में लिख लें, औसत यानी कि एवरेज, ठीक है। हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे और टारगेट हमारा हिंदी मीडियम ही है। तो अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर आप नोट्स दे दो, ठीक है। तो मैथ में कोई नोट्स तो होते नहीं है वैसे कि आपको ऐसा कुछ, हाँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे हम लोग टाइम टू टाइम। लेकिन सबसे मेन बात होता है कि अपना खुद के नोट्स बनाए ताकि अपना कंटेंट बना के रखें, ताकि वो आपको समझने में अपनी लैंग्वेज में आसान हो सके, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं औसत के बारे में। तो पहला माइंड में एक सवाल आना चाहिए, ठीक है, कि औसत क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि पहली बात दिमाग में आनी ही चाहिए कि भाई औसत क्या है या किस के बारे में बात करता है। तो औसत जो है, यानी कि हम लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी का ये एवरेज दे रही है, समझना बात को। मेरी गाड़ी, बाइक के बारे में जब बात करेंगे तो मेरी बाइक का ये एवरेज है ना, ये औसत है। औसत हम लोग शब्द नहीं बोलते, लेकिन जनरली हम लोग एवरेज बोलते हैं। आपकी बाइक कितने का एवरेज दे रही है, आपकी कार कितने का एवरेज दे रही है। या फिर हम लोग अगर मान लो किसी क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, भाई इसका औसत जो बैटिंग का एवरेज जो है ना, बैटिंग करने का औसत जो है वो भाई इतना इतना है। सचिन तेंदुलकर का अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो 50+ था, ठीक है। अगर विराट कोहली की बात करें तो हम लोग क्रिकेट के बारे में बात कर लें। अगर हम लोग मान लो नंबरों के बारे में, तो भाई इतने एवरेज आ रहे हैं सबके नंबर, ठीक है, या फिर इतना इतना सबको बंटवारे में इतना एवरेज हो रहा है। तो हर एक अलग अलग जगह पर हम लोग औसत का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो औसत का इनडायरेक्ट मतलब यही होता है कि सबको बराबर कर देना, मतलब सबको, भाई किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, लेकिन क्या करना है, उन सबको एक इक्वल कर देना, बराबर कर देना ही औसत का मतलब होता है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि सबको बराबर कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल समझना, अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली बड़े बड़े लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन दे दिया ये है। अभी हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो कह दिया कि कोई इंसान जो है वो किस सब्जेक्ट में 19 नंबर लेकर के आ रहा है, एक इंसान 19 नंबर लेकर के आ रहा है, कोई इंसान 25 नंबर लेकर के आ रहा है, और कोई इंसान जो है वो 22 नंबर लेकर के आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से है। और कोई इंसान मान लो 21 नंबर लेकर के आ रहा है, और कोई इंसान मान लो 15 नंबर लेकर के आ रहा है, और कोई इंसान मान लो आपके पास में 18 नंबर लेकर के आ गया, ठीक है। तो ये सभी का है। या ये कह दे भाई सभी अलग अलग लोगों के पास में कितने लोग, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। तो 6 लोगों के पास में, सभी के पास में क्या हुआ कि अलग अलग राशि। पहले इंसान के पास में 18 रुपये थे, भाई कि घर से निकले, बोले भाई मेरे घर पे 18 रुपये मिले हैं। दूसरा कहता है भाई मेरे घर से तो मेरे को 15 रुपये ही दिए। कोई और 21 रुपये लेकर के आ गया, कोई 19 रुपये लेकर के आ गया, कोई 25 और कोई 22 रुपये लेकर के आ गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं। क्या करते हैं, किसी सामान को खरीदना अगर होता है तो क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं, अपन सबको मिला करके देते हैं, है ना, अपन सबको मिला करके देते हैं, फिर हमको जितना देना होगा उतना कर लेंगे, देख लेंगे। तो इन सबको मिलाएंगे और लगभग सभी को बराबर करेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको 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 जोड़ेंगे। इन सब को जोड़ करके कितने लोग हैं उनमें बंटवारा भी तो करना पड़ेगा। तो हम अगर मान लो इनको सबको जोड़ते हैं, ध्यान से देखना, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 18 15 21 19 25 और 22। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग जोड़ रहे हैं, अभी कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। फिर बाद में हम लोग जाएंगे, बहुत शॉर्ट चीज़ें बताऊंगा। तो अगर मान लो इनको हम लोग जोड़ लें, ध्यान से देखना, अगर हम लोग इनको जोड़ें तो ये 1 2 2 और 2 4 5 6 7 और 8 9, 9 का मतलब 90 हो गया आपके पास में। अब देखना इधर 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28, 28 और 2 आपके पास में कितने हो गए, 28 और 2 30 हो गए। तो 90 और 30, तो आप जोड़ोगे इसको पूरा कितना हो गया, ये 120 हो गया। और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो आपने 6 लोगों में बंटवारा किया तो इनका औसत कितना आ गया, 20। यानी कि अगर मान लो
सब अपने अपने घर से इतने इतने रुपए लेकर के आए थे, सबको मिलाया हमने और फिर सबको बराबर बांट दिया। क्या किया, सबको इक्वल हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। तो सभी का औसत, यानी कि यहां से एक बात निकल के आ रही है कि पहले सबको मिला देंगे, समझना कंसेप्ट को, कि पहले सबको मिला देंगे और फिर कितने लोग उसमें बंटवारा कर देंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई कितनी राशियां थी, तो राशियों का योग, ठीक है, राशियों का योग सबको मिला दिया, इसलिए राशियों का योग बट्टे में कितनी राशियां थी, तो राशियों की संख्या, ये आपका क्या निकल के आ गया, तो आप कहोगे सर ये तो औसत निकल के आ गया या एवरेज निकल के आ गया। क्लियर है बात? हो सकता है अभी समझ में आ रहा हो सबको, है ना भाई, पर आपको कह भी सकते हो सर ये तो हमको पहले से आता है, बचपन में हमने सीख रखा है, ठीक है, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो औसत का मतलब कितना हो गया कि जितने भी आंकड़े, कितनी भी राशियाँ आपको दे रखी है, उन सबको मिला करके फिर क्या करेंगे, हम उनका भाग लगा देंगे। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग सॉरी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो आपको क्या निकल के आ गया, औसत आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए टाइप 1 लिखें, ठीक है, या टाइप 1 में जाने से पहले ध्यान से देखना कि अगर आपको इन सभी राशियों का योग निकालना तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग औसत में राशियों की संख्या गुणा करोगे। अगर आपको सभी का योग निकालना हो, सभी राशियों का योग निकालना हो, सभी राशियों का योग का मतलब क्या होता है, सम। अगर सभी का योग निकालना हो तो आप लोग क्या करोगे, औसत में गुणा कर लोगे। किसका? औसत में गुणा कर लोगे राशियों की संख्या का, राशियों की संख्या का आप लोग क्या करोगे, तो गुणा करोगे, ठीक है। एक फॉर्मूला यहीं से निकल के आता है, औसत का मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि भाई राशियों का योग निकालना होगा, है ना, हमको जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ। तो ये एकदम बिल्कुल कंसेप्ट है और बचपन में हमको ये सिखाया गया कि औसत का मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब जो प्रश्न जो बनते हैं ना, वो यहाँ से मान के चलो कि 20 से 25 टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितना? 20 से 25 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 15 क्लासेस कम से कम औसत में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग लगातार मेरे साथ में बने रहें, और मुझे खास बात, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं देखो बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आता है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और पसंद का मतलब ये है कि लाइक होता है, ठीक है, उसको लाइक भी करें, ठीक है। अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके लिख देना कि सर ये चीज़ हमको कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करो, बताओ, मैं आपको और समझा दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा लाइक करो नहीं करो, शेयर करो नहीं करो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं सीख रहा हूँ लेकिन किसी और को भी सीखना चाहिए, तो आप लोग शेयर करें उसको, ठीक है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले टाइप का, तो आप लोग हेडिंग लिख लें टाइप 1। क्या लिखे? टाइप 1 लिख लें उसमें। चलिए चलो, तो यही हम लोग कर लेते हैं टाइप 1। बिल्कुल इजी टाइप से अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सरल तरीके से। और अभी जो देखा हमने वही हमारा टाइप 1 जो होता है, ठीक है। तो सीधा मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ राशियां या संख्याएं कह सकते हो, कुछ राशियां 43, 45, 38 और क्या लिख लें, यहाँ पर हम लोग लिख लें 37, ठीक है। ये राशियाँ आपके पास में है, ठीक है। और एक और संख्या लिख लो, 32 कर लेते हैं, ठीक है। ये राशियाँ आपके पास में 5 राशियाँ हैं। कितनी राशियाँ हैं? 5 राशियाँ हैं आपके पास में। तो अगर आपसे कहता है कि भाई कुछ राशियाँ 43, 45, 38, 37 और 32 है, इनका औसत ज्ञात करो, इनका औसत ज्ञात करो, ठीक है। औसत ज्ञात करो, सिंपल सी बात है।
आप लोग निकाल सकते हो, अभी हमने देखा है। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से जा रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत कहना सर बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं प्रैक्टिस किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो समझना बात को, यहाँ पर के अलग अलग राशियाँ दे गई, हमको क्या करेंगे हम लोग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। ठीक है, राशियों का योग बटे क्या होता है, राशियों की संख्या होता है। तो हम लोग इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले 43, 45, 38, 37, 32 कितनी संख्या हैं, 5 संख्या है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अभी समझना, इसको हम लोग शॉर्ट में बताऊंगा। तो हम क्या करें, पहले इनको जोड़ लें। वही जोड़ने का तरीका क्या, तो आपको हो गया 43, 45, तो इधर से जोड़ लेता हूँ मैं 4, 5, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3, 11 और 3 कितने हो गए भाई, 11 और 3 14, 14 और 3 कितने हो गए, 14 और 3 17, 17 का मतलब 170 तो हो गए। 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 9, 16 और 9 कितने हो गए आपके पास में, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि 25 हो गए। 16 और 9 25 हो गए। तो 170 और 25 तो 180, 90 और 195 बटे में 5, तो कितना हो जाएगा रे, तो 5 3 15 और 5 9 45। तो ये आपका औसत आ गया कितना, 39। तो हम क्या देखते हैं कि इसका औसत जो है वो 39 आता है। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास में एक बात क्लियर है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है। ठीक, अब हम लोग बात समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लो कोई गाड़ी है, क्या कर रही है, मान लो कोई बाइक है, किसी मोटरसाइकिल। ठीक है, बाइक का मतलब क्या है आपका, मोटरसाइकिल। ठीक है, अगर कोई मोटरसाइकिल जाती है, क्या कर रही है, कोई मोटरसाइकिल जा रही है। ठीक है, उसकी एवरेज पहले 60 की स्पीड से चला। ठीक है, उसके बाद में उसने स्पीड, रोड अच्छा आया, क्या किया उसने, स्पीड बढ़ा दी, 75 की स्पीड बढ़ गई। फिर वापस रोड और अच्छा आया तो उसने 80 भी कर दिया। फिर रोड खराब आया, 45 कर दिया। ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा, क्या कह रहा है ये, इसका औसत क्या होगा। कोई मोटरसाइकिल है, पहले 60 की स्पीड चली, रोड अच्छा आया 75 की स्पीड से, फिर 80 की स्पीड, और फिर उसका स्पीड ब्रेकर आया तो उसने स्पीड को थोड़ा सा कम किया, 45 की स्पीड कर दिया। तो कहा कि भाई मोटरसाइकिल की औसत स्पीड क्या थी। ठीक है, या औसत चाल क्या थी। तो आप क्या बोलोगे कि भाई 60, 75, 80, 45 को जोड़ लो और उसमें किसका कितने आंकड़े, 1 2 3 4, तो 4 आंकड़ों का भाग लगा दो। तो कितना हो गया, तो ध्यान से देखना इधर, 6 और 7, 6 और 7 कितना हो गया, 13, 13 और आपके पास में 12, तो कितना हो गया 25, 25 का मतलब 250। ठीक है, जोड़ रहे हैं हम लोग बिना मतलब मुंह जबान जोड़ रहे हैं। ठीक है, 250, 5 और 5 10, 250 और 10 कितने हो गए, 260 बटे में 4। ठीक है, अब 4 के पाड़े से 6 24 बार और 5, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी, 65 की स्पीड रही होगी एवरेज में। क्लियर है, तो ये था हमारा टाइप 1 के क्वेश्चन। अब क्या कर सकता है, उसका उल्टा क्वेश्चन कह सकता है कि भाई अलग अलग आंकड़ों का औसत जो है वो 65 है, राशि 4 है, तो उनका योग कितना होगा। तो योग तो क्या करना पड़ेगा आपको, 65 में 4 का गुणा कर लेना, तो आपको योग आ जाएगा 260 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 था, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, लेकिन इतना सिंपल तरीके से आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नॉर्मल बातें। अब थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला टाइप देखिए हम लोग, टाइप 2। चलिए अब हम लोग प्राकृत संख्याओं से शुरू करते हैं। अब असली तो अब शुरू है हमारा। ठीक है, चले हम बात करें। अब क्या करते हैं हम लोग, टाइप 2 में जा रहे हैं। अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि 1 से 10 तक, क्या कहता है, क्वेश्चन इस टाइप से है। क्वेश्चन पहला हम लोग टाइप 2 में देख रहे हैं, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। चलो
ठीक है, क्वेश्चन ये दे दिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट इसलिए करूंगा क्योंकि क्वेश्चन अगर 1 से 10 तक है तो क्या करोगे आप लोग, तो जोड़ोगे कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 और 10, इन सब को जोड़ोगे और इन सब को जोड़ करके आप लोग किसका भाग लगाओगे, 10 का भाग लगाओगे। सबको जोड़ करके 10 का भाग लगाया तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो अब इन सबको जोड़ा आपने, ठीक है, इन सबको आपने जोड़ा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। बोलिए, अब आपको होगा सर 55 पता कैसे चला, आपने तो जोड़ा तो नहीं, क्या आप रट करके आए, क्या आप रट करके आए क्या, तो 55 तो पता नहीं चला। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे ही हमने 10 का भाग लगाएंगे तो कितना औसत आ गया आपका, 5.5 आ गया। कितना आ गया आपके पास में, 5.5 आ गया। ठीक है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन कैसे करेंगे, सवाल ये है कि कैसे करेंगे। अब इनको जोड़ तो सकते, ये तो ठीक है कि 10 तक है तो आपने जोड़ लिया, लेकिन बात ये है कि ज़्यादा हो गया तो 1 से 1000 तक दे दिया, तो 1 से 10,000 तक दे दिया तो फिर मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम लोग कंसेप्ट में जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे, उसका बेसिक समझेंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर में बेसिक क्या है, समझना बात को। ठीक है, पहले बेसिक क्या है वो समझो, उसके बाद में आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं इसी चीज़ को बेसिक में लेके जा रहा हूँ, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन पे भी नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, समझना। अगर मान लो आपको कहता है कि 1 2 3, यानी कि ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या है कि वो संख्या, प्राकृत का मतलब क्या होता है कि वो संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होगी। देखिए, दूसरी बातें मैं नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे कि ये वो कहानियाँ, ठीक है, मैं टाइम पास करना आदत नहीं है मेरी। ठीक है, मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि हमें क्या समझना है, टॉपिक समझना है, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और जब आप लोग कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। प्राकृत संख्या का मतलब एक ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के लगातार चलती जाए। कहाँ तक चले वो उसकी मर्जी। ठीक है, मतलब कितना लिख सकते हो, चलती जाएगी बस। तो बेसिक हम लोग ये समझ रहे हैं कि भाई 1 2 3 होता तो इनका औसत कितना, तो आप क्या करते भाई, 1 को 2 में जोड़ते और उसमें 3 जोड़ते, तो आप कहते हैं भाई 6 बटे में राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, तो औसत कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, समझो बात को, समझो, औसत जो 2 आया है वो 2 तो यहां पर ही तो था। अच्छा, 2 यहां पर था, यानी कि ये है कि आपके पास में 3 संख्या है। कितनी है, 3 संख्या। समझना बात को, 3 संख्या है, 3 संख्या है, तो इधर वाली और इधर वाली दोनों हट गई, तो बीच वाली संख्या जो है वही क्या है, आपका औसत है। क्या ऐसा और पॉसिबल है क्या, चलो देख लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप 1 2 3 4 और 5 कर लेते हैं। ठीक है, अभी समझना बात को, कंसेप्ट को मैं लेके जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 को करता तो इन सबको जोड़ लेता पहले तो। ठीक है, तो इन सबको क्या करता, मैं जोड़ लेता, राशियों का योग कर लेता, राशियों के योग बड़े राशियों की संख्या। तो 5 का योग 5 × 6 30 का आधा है ना, 15, तो 15 बटे 5, तो आपके पास में कितना आता, 3 आता। अच्छा, तो एक बात यहाँ समझ में आ रही है, देखो ध्यान से, कि भाई अगर 5 संख्या होती, कितनी संख्या हो गई है आपके पास में, तो 5 संख्याएं हैं। 5 संख्या का मतलब कितना हो गया कि एक जो भी संख्या है वो बीच में रह गई, एक संख्या तो बीच में रह गई और उसके साइड में 2 संख्या है। कितनी संख्या है, 2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर, यही तो हो रहा है। देखो ध्यान से, बीच वाली संख्या, यानी कि 3 बीच में है तो 2 संख्याएं इधर हो गई और 2 संख्या इधर, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो आपके पास में औसत कितना आ गया, तो यही तो 3 था। बात समझ में आ रही है। तो जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं वहीं से हम लोग काम चला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं 9 संख्याएं मैंने दे दी। क्या कह रहा हूं, 9 संख्या। अभी मैं सम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हमारे पास में कितना है, 3 संख्याएं हैं, तो बीच में कौन संख्या रहेगी, वो आपकी हो जाएगी
5 है तो बीच में दोनों साइड को बंटवारा कर दो, एक को हटा करके। ठीक है, तो ध्यान से देखना अब कितनी संख्या हो गई भाई, 9 संख्या है। कितनी संख्या है? 9 संख्या। बात समझ में आ गई? 1 से कितनी हो रही है? 9 संख्या हो रही है। तो 9 में से 1 हटा दो, कितनी हो गई? 8। और उसके 2 कर लो, 2 भाग कर लो, उसके 2 भाग कर लो। तो 8 का 2 भाग कितना हो गया? 8 का 2 भाग कितना हो गया? 4। तो यानी कि 4 संख्या इधर से हटा दो। ठीक है, तो 4 संख्या इधर से भी हट गई, तो आपके पास में औसत कितना है? तो औसत आपके पास 5 आ गया। जोड़ के देख लो, आप अगर जोड़ के देखोगे ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बट्टे में 9, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, इन सबको जोड़ोगे तो 9 और 10, 90 का आधा 45 बट्टे 9, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो औसत यही तो कहा मैंने कि औसत 5 आया आपके पास में। ठीक है, 9 संख्या है तो 9 का आधा कर लो। ठीक है, काम बन सकता है आपके पास में। अगर मान लो इस टाइप से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इन सभी संख्याओं का औसत निकालो। ध्यान से देखना, ये सभी संख्या 1 से शुरू हो रही है, 15 तक की संख्याओं का औसत निकालो। तो आपको क्या करना है? 15 में से 1 माइनस कर लो पहले। 15 में से 1 क्या? तो कितना? 14 संख्या है। 14 संख्याओं का क्या कर लो? आधा कर लो, यानी कि 7 संख्या हटा दो। 7 संख्या यानी कि 1 से 7 हटा दी, 1 से 7 हटा दी, तो 8वीं जो संख्या आपका वही क्या है? आपका औसत है। तो औसत कितना? 8 आ गया। क्लियर है? जोड़ के सोल्व करके देख लेना, आपका वही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं इस वाले पे जाऊँगा। अभी मैं विषम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बीच में संख्या आ गई है। ठीक है, बीच में संख्या आ गई है इसलिए बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को चेंज कर लें, इस क्वेश्चन को क्या चेंज करते हैं कि 1 से 9 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपके पास सीधे आ जाता। ठीक है, तो ये आपके पास में काम हो गया। और आगे बढ़े, चलिए, ये विषम के लिए था। मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है, कंसेप्ट आप समझना, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं करें सम अंक हो तो। सम अंक का मतलब समझना, अंक का मतलब है कि भाई कितने, 1 से 10 तो कितने हैं? 10। ठीक है, 10 संख्याएं हो जाए, 12 संख्याएं हो जाए, 16 संख्याएं हो जाए, तो वो क्या कहलाए कि आपके सम। जैसे कि समझना, पहला एग्जांपल से ले रहा हूं मैं, मान लो 1 2 3 4, तो यहाँ देखना 1 2 3 4 कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे? 1 में 2 जोड़ा, 3 और 4 जोड़ दो, बट्टे में 4 कर दो, तो राशियों का योग, तो 4 × 5 20, 10 बट्टे 4, यानी कि कितना हो गया? तो 2.5 के हो गया। ठीक है, तो इनको जोड़ा और फिर 2.5 निकाला। ये बात समझ में आ गई। यानी कि ध्यान से देखना कि 2.5 आ कैसे रहा, वो इंपॉर्टेंट बात है। 2.5 कैसे आ रहा है, समझना बात को। यहां देखना 1 2 3 4, एक संख्या आपने इधर से हटाई, एक संख्या इधर से हटाई। इधर से जो हटाओगे वही संख्या इधर से हटा देनी है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं। अभी यहां पर 2 रह गया, यहां पर 3 रह गया, तो ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ लो। तो 2 + 3 बटे में क्या कर लो? 2। 2 संख्याओं को जोड़ा तो 2 को जोड़ करके 2 का भाग, 3 को जोड़ोगे तो 3 को जोड़ करके 3 का भाग, तो आपके पास में आ गया 5 का आधा। 5 का आधा तो 2.5। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे जाओ। अब क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 1 से 10 यानी कि आपके पास में कितनी संख्या होनी चाहिए? ध्यान से देखो, 1 से 10 का मतलब कितनी संख्या है? 1 से 10 का मतलब ये 1 से पूरा 10 हमने लिख दिया। तो 1 से 10 के बीच में भाई 4 इधर से हट गई, तो 4 इधर से भी हटा दो, यहाँ से 4 हटा दो, तो बची कौन सी गई? 5 और 6, तो 5 + 6 बटे में 2 कर लो, तो 11 बटे 2, तो कितना आ गया? 5.5 आ गया। लिखने की कहाँ ज़रूरत है? लिखने की कहाँ ज़रूरत है? ठीक है, बात समझना। अभी मैं इससे भी इजी तरीके से लेके जाऊंगा। अभी ये कंसेप्ट है, इससे भी इजी तरीके पे लेकर के जाऊंगा। आप कहोगे वाह सर मज़ा आ गया। क्या बोलोगे? वाह सर मज़ा आ गया। ठीक है, अब बात को समझो।
चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन 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 अब बात को थोड़ा सा और मैं शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ। अगर आप एक फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो आपका काम और आसान हो सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं, एक फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो आपका काम और भी आसान बन सकता है। कैसे? हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब आप कहोगे सर बचपन की क्या बातें याद है, बीत की बात याद नहीं। क्या बोलोगे सर बचपन की बात की पूछो ही मत, सर अभी की बातों की बात करो। तो अभी की बात कर लेता हूँ। चलो एक कंसेप्ट समझना कि प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। प्राकृत संख्याओं का योग, क्या कह रहा हूँ मैं कि प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। प्राकृत संख्याओं का मतलब 1 2 3 इस टाइप से अगर मुझे जोड़ना हो संख्याओं को तो मैं इनको जोड़ सकता हूँ। अगर मान लो 1 2 3 इस टाइप से कितनी भी संख्याओं को मुझे जोड़ना हो, ठीक है, तो मैं जोड़ सकता हूँ। कितना फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2 होता है। जैसे कि मैंने कहा कि 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं को जोड़ो, तो आप ये मत करना कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 5 6 से करोगे तो आपके 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई कितनी भी संख्याएं हैं, अगर इसने कहा कि 1 से 10 स्टार्ट 1 से होनी चाहिए, कंडीशन ये है बीच में कुछ भी गायब होना नहीं चाहिए। 1 से 10, ठीक है, तो 1 से 10 का मतलब यहाँ पर n की जगह क्या रख लो 10, और 10 का n प्लस 1, 10 का अगला 10, 10 का अगला कितना 11, 11 में 2 का भाग कट गया, कितनी बार 5 बार, तो आपका 55 आ गया। बोलिए समझ में आया, कितना आ गया आपका 55 आ गया। वही तो मैंने लिखा, देखो ध्यान से 55 आ गया। 55 में फिर आंकड़े कितने 10 है तो 10 का भाग लगा। चलो ठीक है, अगर आपसे कहता है 1 से 9 तो 9 इंटू 10 90, 90 का आधा, अगले का गुणा करके आधा कर लो। चलो ये बात समझ में आ गई। अब मुझे अगर कहता है कि भाई औसत निकालो, ठीक है, औसत किसका, n संख्याओं का, n संख्याओं का, तो मैं क्या करता कि ये मेरे पास फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2 तो था, और साथ में मुझे भाग लगाना है, किसका, n का भाग लगाना है। तो n का भाग लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि n है। समझना कंसेप्ट को, अभी मैं उसको और भी शॉर्ट में करने जा रहा हूँ। n से n को काट दिया तो मेरे पास में क्या बच गया, n प्लस 1 बटे में 2। n प्लस 1 बटे 2 का मतलब क्या है, अब समझना, ठीक है। n प्लस 1 बटे 2 का मतलब क्या है, जैसे कि आपको कहा, क्या कहा कि 1 से 10 तक संख्याओं का औसत निकालो। क्या कहा, 1 से 10 तक संख्याओं के लिए औसत निकालो। अब आपके सम और विषम कुछ भी हो तो भूल जाना, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1 से 10 कहा तो आपने क्या बोला, बोलो रे 10, तो भाई ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर 10 हो और अगला क्या कितना होना चाहिए 1 बटे में 2, 10 और 1 11, 11 का आधा, 11 का आधा तो 5.5 आ गया रे, आया कि नहीं आया, तो यही 5.5 आया। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया। क्या किया आपने कि भाई आपके पास में फॉर्मूला यानी कि जो भी है n प्लस 1 बटे 2 कर लो। अब देखते हैं, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं। अब यहां से हम लोग 1 से 5 कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, क्वेश्चन करा दिया मैंने, ठीक है। आप लोग लिखते जाएं, ठीक है, आप लोग इसको लिखते जाएं। मैं कंसेप्ट को बता रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं टाइम लूंगा लेकिन कंसेप्ट बता दूंगा आपको ढंग से। तो अब हम लोग ट्रैक पे पहुंचेंगे धीरे धीरे। चलिए अब क्वेश्चन पे आप जाते हैं। अब हमारे पास में शुरुआत तो अब होती है ना। अभी तो फॉर्मूला समझाया था आपको मैंने, क्या समझाया था, फॉर्मूला क्या कह रहा है, 1 से 5 प्राकृत संख्याओं को औसत ज्ञात करो। तो पहला मेथड, ध्यान से देखना, मैं दोनों मेथड बता रहा हूं अभी, ठीक है। समझाने के लिए मैं दोनों ही मेथड बताऊंगा, समझाने के लिए मैं दोनों ही मेथड यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि किसी को लगेगा सर ने आपने शॉर्टकट में कैसे कर दिया, आपको तो आंसर याद है। क्या बोलोगे आप, सर आपको तो आंसर याद है, हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो तो मेथड पहला, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो फिर शॉर्टकट तरीके से करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है। लेकिन मैं दोनों तरीके बताऊंगा। कंसेप्ट अगर मान लो याद नहीं आया तो, है ना, ये भी तो होता है कभी कभी कहते हैं मेरी मेमोरी तो गजनी की जैसी, बोलते हैं बहुत सारे, गजनी मेमोरी कुछ नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी मेमोरी अच्छी है, यकीन मान के चलिए। मैं आपको कहता हूँ कि आप नर्सरी में कौन सी स्कूल में पढ़ेंगे, आपको याद नहीं क्या,
ठीक है, आप पहली क्लास में कौन सी स्कूल में पढ़े थे, क्या आपको याद नहीं है क्या? मतलब आपको 10 साल पहले की बातें याद आ रही है ना? क्यों? क्योंकि वो आपने इंटरेस्ट लिया था तो आपको याद है। आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आपको याद नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। इसमें क्या समझना है? ठीक है, तो मेथड पहले पे आ जाओ। क्या कह रहा है? 1 से 5 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ओ माय गॉड, 1 से 5 तक हम सिंपल तरीका है, 1 2 3 4 5 बटे में 5 ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? फिर क्या करेंगे भाई? इनको जोड़ेंगे। अगर मान लो हमारे पास में कोई नहीं बड़ा है, ठीक है, अपने स्तर पर क्या करेगा? 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा कितना? 6, 6 में 4 जोड़ा 6 और 4 10, 10 में 5 जोड़ा कितना? 15। ओके, 15 बटे 5 कितना रे? तो आपका हो गया 3। ओहो, 3 आंसर आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपने मेरे पास पढ़ा होता, मतलब मेरी भाषा में, तो हम लोग कितना करते हैं भाई? औसत का सिंपल सा फंडा है हमारे पास में, n+1/2 कर लो, मामला खत्म। क्या बोला रहे? n+1/2, 1 से 5 कहा, अंतिम n का मतलब क्या है आपके पास में? 5। तो आप क्या करोगे? 5 + 1 बटे में 2, खत्म। तो कितना हो गया रे? 6 में 2 का भाग 3। अगर मैं डायरेक्ट ये कर लूँ, आपको कि सर आपने तो चीटिंग करी है, ये तो 1 से 5 कुछ भी कर सकता था। चलो ठीक है, मैंने कहा 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड। अब देखना, यहां तक तो वो सामने वाला जो है ना आपको कॉम्पीट करेगा, नहीं मेरे को आता है 1 से 5 तक तो मैं निकाल सकता हूं, है ना? तो आपको होगा ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ठीक है, 1 से 50 नहीं, 1 से 51 मारते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि इजी हो जाए सोल्व करने के लिए। 1 से 51 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब 2 ऑप्शन है। पहला तो यह है, वो तुक्का मार देगा, बोले कि 1 से 51 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसा लिखता कहाँ तक जाएगा? 50 और 51, फिर बट्टे में क्या करेगा? 51 का भाग। ठीक है, अगर ये किया और उसने एक को जोड़ा, अगर थोड़ा सा होशियार स्मार्ट निकला तो उसने क्या करेगा वो? चलो, एक तो n × n+1 बाय में 2 करेगा। ठीक है, n का मतलब कितना हो गया? 51 × 52 बटे में 2 कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद में वो सॉल्व करेगा और उसके बाद में औसत निकालेगा। औसत का मतलब क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो वो 51 × 52 बटे 2 × 51 करेगा। फिर 51 से 51 काटेगा, फिर इसको क्या बोला रे? ये बोलेगा भाई इसका औसत तो 26 आ रहा है। लेकिन सुनो, लेकिन क्या कह रहा हूँ मैं, ये तो वो तरीका हुआ, एक तो वो बिल्कुल अलग से जोड़ो, फिर एक तरीका थोड़ा ये हुआ सिंपल। इससे भी सिंपल तरीका तो मैंने आपको बताया है। क्या? अरे सिंपल तरीका है भाई। कैसे? कितनी संख्या? आप पूछोगे कितनी संख्या भाई? आप क्या पूछोगे? कितनी संख्या? बोले 1 2 3 4, कहाँ तक है? 51। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल तरीका से क्या है? 51 में 1 जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो रे। 52 में 2 का भाग तो कितना? 26। 52 का आधा। मुंह जबान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे हो जाएगा? मुंह जबान पे, मतलब बिल्कुल पेन चलाना नहीं पड़ेगा भाई। 51 और 52, 52 का आधा कितना? 26। समझ में आया कि नहीं? अरे होशियार लोगों, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने क्वेश्चन का नंबर लिखते रहना, ठीक है? मैं नहीं याद है कि मैं पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है ना, काउंटिंग नहीं होती, काउंटिंग नहीं होती है। तो मैं नॉर्मल इस टाइप में जो आ रहा है वो बता रहा हूँ। अगर आपसे कहता है, क्या कहता है? बोले 1 से 99 तक, 1 से 99 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्राकृत संख्याओं का औसत। तो आप अगर मान लो आपने मेरा तरीका सीख लिया है तो आप एक झटके में बता सकते हो, हाँ या ना? चलो बताओ फटाफट। चलिए, तो हो गया होगा अब तक, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। 1 से 99 पूछा है, आप बोलोगे अरे सिंपल तरीका है 1 से 99। अरे 1 से 99 अगर मान लो हमने किसी ने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो वो बता दे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते कहाँ तक लिखेगा वो? 99 तक। फिर उसमें 99 का भाग लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो भाई योग तो करना पड़ेगा ना,
ठीक है। अब एक और तरीका ये है, अब वो इसको जोड़ेगा, अगर उसको फॉर्मूला याद आ गया तो वो क्या करेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 करा, यानी कि 99 इंटू एन प्लस 1 अगला 100/2 किया। अगर होशियार हो गया ज़्यादा तो उसने इसको इससे काट दिया, कितना 50, और फिर गुणा करेगा। अगर होशियार नहीं हुआ तो वो नहीं काटेगा, ठीक है। नहीं काटने का मतलब 100/2 रहने देगा। अब औसत का पूछा है, क्या पूछा है, औसत का, तो वो क्या करेगा कि भाई आपके पास में 99 आ गया है, 100 आ गया, बटे में 2 है, औसत का तो आपको भाग किसका लगाना है, 99 का भाग लगाना पड़ेगा। तो ये तो कट गया, कितना आ गया, 50 आ गया। लेकिन क्या कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग होंगे, कौन, आप प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर आप लोग होंगे तो कैसे करोगे, आपको पता है 1 से 99 तक कहा है, तो हमको टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा, 99 में एक जोड़ो, आप बोलोगे 100 का आधा 50, आपका आंसर। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने रट नहीं, रट के नहीं हुआ, हम लोग बताएंगे कैसे, n+1/2 से हुआ है। क्या फॉर्मूला लगाया है, तो n+1/2 से हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब आपसे इससे भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, बड़े का मतलब 1 से कितना, 501 तक प्राकृत संख्याओं को औसत ज्ञात करो। फिर बोलोगे यार इतना टफ क्वेश्चन आ गया, 1 से लेकर के 551 तक। आप बोलोगे टफ नहीं था, क्या बोलोगे, टफ नहीं था। टफ नहीं था मतलब, अरे फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, n+1/2 से लगाना है, काम हो सकता है। तो लगाओ फिर फॉर्मूला, 501 + 1/2, यानी कि 502 का आधा, 502 का आधा 50 का आधा 25, 1 का आधा 2 का आधा 1, 251। बोलो रे समझ में आयो कि नहीं आयो। सिंपल तरीका है, समझो तो आपकी मर्जी, नहीं तो आपकी मर्जी, समझना तो पड़ेगा ना। चले थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। तो अब टाइप सेकंड हमारा खत्म होता है। क्या था इसमें, चाहे सम संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, या कुछ भी हो, हमको अगर 1 से शुरू हुई है तो हम पूछेंगे संख्याएं कितनी है, तुम बोल दो। क्या बोलेंगे रे भाई, 1 से शुरू किया है तो तुम संख्याएं कितनी है बोल दो, हम काम कर लेंगे, हमारे लिए आसान काम है, ठीक है। चलें आगे। एक तो बोर्ड हटाना है ना, ये बहुत कठिन काम है मेरे लिए, साफ करना। अरे भाई साफ हो जाए यार, बहुत टाइम खराब करता है ना, बोर्ड चिपक जाता है यार एक तो। अब लोकल बोर्ड मिल गया मुझे, क्या हुआ, एक लोकल बोर्ड मिल गया है लॉकडाउन के चक्कर में। उस टाइम पे क्या हुआ, सब बंद हो गया था लॉकडाउन में, और बोर्ड ही नहीं मिल पा रहे थे। फिर जो बोर्ड मिला बाद में उसको उठा लाया मैं, पता कि क्वालिटी तो रद्दी है, अब क्या करें, ले आए तो ले आए, इसको चलाना पड़ेगा, है ना। तो हाँ, पढ़ाई हो जानी चाहिए, बस एक बात है, जोर लगा के हटा देंगे इसको, कोई नहीं है ना, ये तो हट ही नहीं रहा यार। चले आगे, ओके। तो हम बात करेंगे टाइप 3 की, बात कर ले टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या होना चाहिए, टाइप 3 में क्या होगा, तो टाइप 3 में ये क्या कि आपके पास में केवल सम संख्या हो, क्या हो, केवल सम संख्या या केवल विषम संख्या हो, ये देख लें या कुछ और देखें। मेरे हिसाब से, शायद मेरे हिसाब से हम लोग आगे देखते हैं, कुछ इसी में स्क्वायर वाले की फॉर्म में देख ले। सम और विषम को हटाते हैं, एक बार स्क्वायर की फॉर्म में देख लेते पहले। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि इसी जो हमने जो पैटर्न पढ़ा उसका उल्टा देख लेते हैं। क्या करते हैं, अभी जो हमने क्वेश्चन का पैटर्न पढ़ा था ना, उसका उल्टा देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला करेंगे तो फिर थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा। हम एक जैसे को साथ में रखते हैं। टाइप 3 में क्या है, ध्यान से देखो कि क्वेश्चन इस टाइप से कह दिया कि 5 लगातार, क्या कह रहा है, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 6 है। क्या बोला रहे, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 6 है, तो सबसे छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन एक ही आएगा एग्जाम में, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग इसको छोटी और बड़ी दोनों संख्याएं लिख रहे हैं।
क्या कह रहा हूँ कि 5 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो 6। अब सवाल ये है कि संख्याएं है कौन सी। उसने कहा है कि प्राकृत संख्या है और औसत क्या है, 6 है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, बोलो क्या बताई थी रे? अभी मैंने एक बात बताई थी कि प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे। लेकिन हमारे पास में समस्या कुछ और हो गई है। तो क्या हो गया, समस्या कुछ और हो गई। लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी, मान लो आपके पास में 1, 2 और 3 है। कितना है आपके पास में, कितनी संख्या है, 1, 2, 3। तो इसका औसत मैंने निकाल के बताया था आपको, इसका औसत कितना आया था, तो 1, 2, 3 का औसत जो है आपके पास में 2 आया था। प्रश्न समझना, 2 आया था, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपके पास में 2, ध्यान से देखना, ये औसत बीच वाली संख्या आई। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल, 3 संख्या है। 3 में से एक संख्या यहाँ आ गई है, 3 में से एक संख्या यहाँ आ गई, तो इसकी एक में एक संख्या कम कर लेंगे। एक संख्या कम किया तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 3 में से एक संख्या बीच में आ गई है, तो एक संख्या कम और एक संख्या बढ़ा दिया। यानी कि औसत जो है वो बीच वाली संख्या है, तो 2 से एक संख्या कम कर लो तो -1 यानी कि 1 आ गया। तो 1 सबसे छोटी संख्या होगी और 2 से 1 जोड़ लिया तो 1 सबसे क्या हो गया आपके पास में, 2 से 1 प्लस किया तो 3 बड़ी संख्या होगी। क्या 3 के लिए समझ में आया? अगर 1, 2, 3 संख्या हो तो उनका औसत जो है वो बीच वाली संख्या रहेगी। तो बीच वाली संख्या ये है, तो सबसे छोटी संख्या क्या, तो 3 संख्या में से 3 थी, 3 में से एक तो मैंने 2 को ले लिया, तो बची कितनी, 2 को दोनों और बांट देंगे तो 1 1 बटेगा, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो एक और देखो, मान लो आपके पास में 1, 2, 3, 4 और 5 ये संख्या है, ठीक है। तो इनका औसत क्या होगा, आपको होगा सर 3 है इनका औसत। तो आपको इसका उल्टा प्रश्न दे दिया, क्या कह दिया कि भाई इनका औसत 3 है। 5 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है, सुनना, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो 3 है। यानी कि जो औसत दे रखा है ना वही बीच की संख्या है, जो औसत दे रखा है वही तो बीच की संख्या होती है। औसत ही तो क्या है, आपका बीच की संख्या है। तो अब 5 में से 5 संख्याएं थी, समझना बात को, 5 संख्याएं थी और 5 में से एक संख्या 3 हो गई, तो बची हुई 4 संख्या रहेगी। कितनी संख्या रहेगी, 4। 4 को 2 संख्याएं इस साइड आ जाएगी, 2 संख्याएं इस साइड आ जाएगी और 2 संख्याएं इस साइड चली जाएगी। तो इस साइड जो आएगी वो माइनस में 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है, 3 में 2 जाएगा तो, और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 5। क्या समझ में आया? अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि उम्मीद यही है मुझे। अगर मान लो आपको ये कहता है, क्या कहता है कि भाई 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 कितनी संख्या है, तो 3, 6 और 7 संख्या है। बोलो कितनी संख्या है, 7 संख्या। तो आपको कह दे भाई इनका औसत कितना है, तो औसत जो है वो आपका कितना हो गया, तो औसत आपका 14 हो गया, ठीक है। तो आपको प्रश्न उल्टा दे दिया कि भाई 7 प्राकृत संख्याओं का औसत, सुनना ध्यान से, कि 7 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत, 7 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो 14 है। तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी व बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आपको क्या बोला उसने, 7 का औसत 14 है, तो आपको भाई औसत 14 दे रखा, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 11 है। लेकिन प्रश्न से कैसे निकालोगे, प्रश्न से तो आप बोलोगे भाई सबसे औसत कितना है, 14 है, 14 को बीच में लिख दिया। कितनी संख्याएं हैं, 7। उसने क्या बोला है, 7 प्राकृत संख्या, 7 में से एक संख्या आपने लिख ली है, जो औसत है वही बीच की संख्या होगी, जो औसत है वही बीच की संख्या होगी। तो 7 हमने 14 को बीच में लिख दिया। तो अब 7 में से एक तो हमारा हट गया, 7 में से एक हट गई, कितनी संख्या हो गई, 6। 6 मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3 संख्याएं इधर रहेगी, 3 संख्याएं इधर रहेगी, जो इधर रहेगी वो माइनस में, इधर रहेगी वो प्लस में। तो 14 में से 3 जाएगा तो 11, 14 में से 3 जोड़ो तो आपके पास में कितना, तो 17। बोलो रे, 11 और ये कितना है, 17। आ रही या नहीं आ रही, ठीक है। तो अब आप लगातार बता सकते हो, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 6 है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, कंसेप्ट बताना जरूरी है ना, ठीक है। डायरेक्ट मैं अगर क्वेश्चन को सोल्व करा दूं कि भाई इसको ऐसे कर देना है, तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट
समझ में नहीं आएगा। अब देखो 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 6 है, यानी कि आपका 6 जो है वो बीच में है। 5 में से 6, 5 में से एक संख्या चली गई, 5 में से एक संख्या चली गई, उस संख्या का नंबर तो 6 था, तो कितनी बची, 4। 4 का मतलब कितना हो गया कि 2 संख्याएं इधर, 2 संख्याएं इधर, इधर जो रहेगी वो माइनस में, क्यों, क्योंकि पहले आएगी ना, इसलिए 2 माइनस में, इधर वाली प्लस में 2। 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, आपको हो गए 4, 6 में 2 जोड़ा 8, ठीक है। तो आपके पास सबसे छोटी संख्या कौन सी, 4, बड़ी संख्या 8। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, नंबर लिख लेना है ना क्वेश्चन का, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर चल रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या कहता है कि 21 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत 35 है। तो सबसे छोटी व बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब इतना लाइनें नहीं करो तो भी काम चल सकता है। 21 लगातार संख्याओं का औसत है 35, तो 35 तो आपके पास में बीच में आ गया, ठीक है। 35 आपके पास में क्या आ गया, बीच में आ गया। कितने संख्या हैं, 21, तो 21 में से एक संख्या आपने लिख ली, बच्ची कितनी है, तो बच्ची आपके पास में 20 संख्या है। 20 संख्याओं में से आपके पास में कितने, 10 संख्या इधर, 10 संख्या इधर, इधर वाली पे माइनस, इधर वाली पे प्लस। क्यों, समझ रहे बात को, क्योंकि बीच में इसलिए डायरेक्ट हम रटवा नहीं रहा हूँ कि आपके इधर माइनस करना है, इधर प्लस। माइनस का मतलब इधर से जो भी शुरू होगी संख्या वो एक एक कम होती जाएगी। तो 35 में से 10 हटाओगे तो कितना रहे, 25, 10 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 45। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 25, बड़ी संख्या 45। क्लियर है बात। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज हमने देखा है तीन टाइप के क्वेश्चन हमने नॉर्मली देखे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बहुत टाइप है, यहाँ से 20 से 25 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं सभी टाइप के क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आपका एक काम है कि अगर आप लोग नए हो, तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग मान लो पुराने हो, सब्सक्राइब कर रखा हो, तो अनसब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फिर अगले के नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप बेल आइकन को दबा लें, और दूसरी बात, अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। यार शेयर नहीं करते आप लोग, ठीक है भाई, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, तो आपका भी फर्ज बनता है बिल्कुल फ्री में शेयर भी करें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग, और आपको ये होना चाहिए, हमारा जो चैनल है वो नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। आपके मन में ये भावना आनी चाहिए, लेकिन ये भावनाएं आती नहीं, ठीक है। काम हो गया, क्यों याद करें, है ना। तो देखो, हम लोग डायरेक्टली कभी नहीं मिले, हो सकता है मिले होंगे, नहीं मिले होंगे, लेकिन आपका काम है, हमारा एक रिश्ता है कि मैं शिक्षक होने के नाते आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं जितना अच्छा आपके लिए कर सकता हूँ करूँगा, ठीक है। आपका काम है शेयर करना, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, और क्लास हम लोग रेगुलर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।